दोस्तों अभी निकल चुके हैं भाई बोलबम के लिए, और बोलबम जाने के लिए यहाँ से हम लोग गाड़ी कर लिए हैं। उनके बाद जाना है, उनसे पहले हमारे यहाँ पे जो है बड़ बुजुर्ग हमसे हैं, उनका आशीर्वाद चाहिए। सबसे पहले दादी का आशीर्वाद, भैया का आशीर्वाद। दोस्तों अभी निकल चुके हैं भाई हम लोग सवारी गाड़ी से, हम लोग पूरा ग्रुप में सबको बूंद के कान से ओढ़ पोड़ लिया। अब जा रहे हैं अब सब निकल चुके हैं हम लोग आगे, और भी बच्चा लोग बचल है। सब भोलेनाथ की कृपा से सब बहुत अच्छा होगा। जय बजरंगबली के, हर हर महादेव। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, जाते हैं और सफर का मजा देखते हैं। और पहली बार जा रहे हैं हम लोग लाइफ में से, बहुत सारे दोस्त से हैं तो पहली बार जा रहे हैं। दोस्तों इधर आसपास के लोगों में से बहुत सारे बच्चे थे जो दौड़ दौड़ के आ रहे थे, बोलबम चिल्ला रहे थे, तो उनको हम लोगों ने चॉकलेट देना शुरू कर दिए, तो और उन लोग को भी खुशी हो सके और उन लोग को 2 पल के लिए खुशी मिल सके, इसलिए हम लोग ने सारे दोस्तों ने मिला के चॉकलेट का बांटने का प्रयास किया और जो हो सके भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो करने का प्रयास किया। दोस्तों अभी रुक चुके थे हम लोग यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। हम लोग सुबह से निकले हुए, सुबह से भी 2 आसपास होना गया है। भूख भी बहुत जोर से लग गया था और अब ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, अप्रोक्स 1 घंटे को रास्ता मिलेगा। उसके बाद पहुँच जाएंगे हम लोग सुल्तानगंज। उनके बाद वहाँ से फिर जल उठाना होगा। हमारे टीम में से सब कोई है अभी यहीं पे रुके हुए थे, सबको नाश्ता वगैरह कर लिए हुए हैं। अब यहाँ से निकलेंगे सुल्तानगंज के लिए, उनके बाद फिर वहाँ से जल उठाएंगे। दोस्तों पहुंच गए हम लोग भाई सुल्तानगंज। अब जा रहे हैं हम लोग यहाँ से, उधर सामने तरफ है गंगा जी और वहीं से जाके जल उठाना है। वहाँ से पहले इधर पे कांवर जो लेते हैं वो कांवर ले लेंगे, और हम लोग यहाँ पे बैग आता है क्योंकि हम लोग को उतना दूर तक टांग के लेना मुश्किल है। और यहाँ से नहीं कांवर नहीं, और यहाँ से सुल्तानगंज से देवघर की दूरी 105 किलोमीटर लोकेशन में दिखा रहा है, लेकिन कितना है वो तो एग्जैक्ट पता है नहीं। आशा है कि चल जाएंगे। और पहली बार लाइफ में आए हुए थे और यहाँ पे दिक्कत सबसे ज़्यादा होता है कि पैर में छाल पड़ जाता है, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से इस पर आए हैं। और सबसे पहले जाते हैं आगे, उधर में से ले लेते हैं, उधर जल ले लेते हैं, उनके बाद फिर निकलेंगे देवघर के लिए। दोस्तों अभी आ गए हैं भाई सामान लेने के लिए। यहाँ पे सारा सामान वगैरह मिल रहा था, तो मेरा ग्रुप में से उधर सामान वगैरह ले रहा है। इधर में से कुछ सामान ले लिया, उनके बाद फिर यही रोड से वापस जाना पड़ता है। और मेरा जो सामान वगैरह था सब सामान हमारा ग्रुप में से ले ही लिया है। कुछ लोग बचा हुआ है, उनके बाद फिर जाना है और फिर गंगा जी में डुबकी लगा के फिर रिटर्न जाना है देवघर के लिए। दोस्तों अभी निकल गए हैं भाई हम लोग के लिए, जा रहे हैं गंगा जी के पास। हम लोग ग्रुप में जितना कोई सबको पीछे पीछे ले लिए हैं और हम आगे आगे जा रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन दिखाते हुए जाएंगे गंगा जी के पास। उनके बाद वहाँ पे जल वगैरह लेना है, स्नान वगैरह करना है, फिर निकलना है देवघर के लिए। दोस्तों अभी आ गए हैं भाई हम लोग यहाँ पे जल उठाने के लिए। ये रहा गंगा नदी, जहाँ तक देखते हैं पूरा गंगा ही गंगा नदी है। अब वहाँ पे जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, उनके बाद यहाँ पे प्रसाद वगैरह लेके फिर निकलते हैं। दोस्तों अब नहा धो के हो गए भाई तैयार। हम लोग आए थे पहली बार, तो पहली बार पे यहाँ पे आने के बाद केसरी और कुछ सामान रहता है, पान पत्ता वगैरह, तो यहाँ पे डालना पड़ता है। इसलिए हम लोग नहा धो के स्नान होके एकदम पूजा के जल वगैरह लेके चल दिए हम लोग संकल्प कराने के लिए। संकल्प करने के बाद निकल जाएंगे हम लोग देवघर के। आप हरण देवा कोलकार माँ कारा बोल बम 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 बोल बम। दोस्तों अब निकल चुके हैं, पूरा संकल्प वगैरह सब चीज करके अब निकल चुके हैं हम लोग की रास्ते में। यहाँ पे जा रहे हैं हम लोग सारा ग्रुप में साथ में संकल्प कर लिए हैं। अब निकल चुके हैं हम लोग कांवर यात्रा के लिए देवघर के लिए, और हमारे साथ मिल गया है आर के बार। हेलो आपको हम लोग रेडी हैं, बोलना है, ठीक है? बोलो बोल बम। शायद नहीं पहले बोल लीजिए, शायद में जब हार में हम आगे बोल बम के दरबार में। जय बोल। तो फिर से चलते हैं और कांवर की यात्रा में हम लोग पूरा एंजॉय करते हुए, और किस प्रकार से नजारा होता है और कितना दूरी होता है और कितना तकलीफ होता है, बस बाबा की कृपा से सब कुछ संभव हो जाए, यही चाहते हैं बाबा भोलेनाथ से। तो अभी चल दिए हम लोग रास्ते में, और यही है कांवर की रास्ता। बोल बम का नारा है, बाबा नगरी दूर नहीं। बोल बम का नारा है, हरा हरा महादेव। दोस्तों अभी रुक चुके हैं भाई, बहुत ज्यादा थकान हो गया है। 12 या 15 किलोमीटर के आसपास चले हुए हैं।
इतना ज़्यादा थकान हो गया और पैर का क्या हालत है तो बता नहीं सकते। देख लो इनका पैर का हाल है इतना ज़्यादा लजा रहा है, क्या बता, पूरा खतरनाक वाला। अब समझ में आ रहा है कि जाने में कितना बल होता है। वैसे यहाँ पे एक छोटा सा जगह है जो लाइन भी चल गया यार, रुके थे सोचे हवा पानी लेंगे उसके बाद फिर चलेंगे। इनका एकदम प्रोसेस कुछ कह नहीं सकते, मतलब कहीं रुको या फिर कुछ खाना खाओ तो अलग अलग है, बताएंगे आगे आगे कैसा कैसा होगा। अभी जैसे कि अभी हम लोग रुके हुए हैं, गोड़ हाथ धोएंगे, पानी वगैरह पियेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, बस कुछ पीने वाला चीज़ होगा। अगर वो पिएगा तो ज़्यादा कुछ नहीं है, पैर वगैरह गोड़ हाथ धो लेना है, उनके बाद फिर चल जाना है। बस अभी हम लोग इंतजार करते थोड़ा मोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उनके बाद फिर चलेंगे। दोस्तों हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे, थोड़ा पूरा नाश्ता वगैरह में से कुछ किए नहीं, बस जूस वगैरह कुछ पिए और चाय वगैरह पिए। अगर जूस या फिर कोई चाय वगैरह पीते हैं तो फिर पैर हाथ धो के उनके बाद मतलब जहाँ पे रखे रहते हैं जल, वहाँ पे जाके थपड़ी बजाना है, फिर कान पकड़ के उठना बैठना है, मतलब भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगना है। उनके बाद से फिर गंगा जली जो है एक एक्स्ट्रा लेके चलना है साथ में, उन्होंने बोला छिट के फिर से हम लोग निकल चुके हैं। और टारगेट है कि थोड़े दूर पे ही आगे है तारापुर जगह, वहाँ तक पहुँचने का। अगर पहुँच जाए तो बहुत अच्छा बता है, किसी तरह से वहाँ पे पहुँचते हैं। उनके बाद वहाँ पे रात में नहीं होगा तो विश्राम करते हैं। टारगेट है कि वहाँ तक पहुँचने का, अब देखते हैं कि कैसे और कहाँ तक पहुँच पाते हैं। दोस्तों रात में एक बहुत रात तक चले हुए थे, जब तक हिम्मत हो पाया था। बहुत ज़्यादा थकान होने के बाद हम लोग कहीं पे एक डेरा में लेके सो गए थे, ज़्यादा तो बजट पड़ा नहीं था। और अभी सुबह सुबह नहा धो के तैयार होके प्रार्थना करके अभी चल दिए फिर से लाइन में, कांवड़ यात्रा के लाइन में। हमारे ग्रुप में से कुछ लोग आगे चल गए, अब कुछ लोग में से हम लोग बैठे हैं। और सबसे बड़ा दिक्कत होता है इनमें जो स्पीड चलता है, अगर कोई स्पीड चलता है तो स्पीड चलते रह जाता है। उनके जोश में अगर चलते हैं हम लोग, पता चलता है पूरा पैर उड़ दुखने लगता है। और कल रात में ऐसा पैर दुखने लगा था जो कुछ बता ही नहीं सकता। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, अप्रॉक्स 5 बजने के आसपास है। अभी उतना कोई खास भीड़ नहीं है, बस आ ही रहा है अभी। मतलब जो नया है, जो भी सो के उठ रहा है, उसे पूजा वगैरह कर लेते हैं, प्रार्थना वगैरह करके फिर से कांवड़ यात्रा के लाइन में लाने की ओर जाने का शुरू कर लेते हैं। हम लोग भी जाने का शुरू कर दे रहे हैं, देखते हैं कि कहाँ तक पहुँच पाते हैं और फिर कहाँ के बाद स्टॉपेज लेना होगा। लो बोलो बोल बाप, देख सकते हैं हम लोग अब थक चुके हैं। अब भाई इतना थक गए ना, जो एहसास हो रहा है कि रुक जाए, लेकिन क्या करें। जब सोच लिए कि बाबा नगरी जब देवघर पहुंचना है तो बस पहुंचेंगे। मेरे ग्रुप में से कुछ लोग हैं जिनका कंडीशन भी ख़राब हो गया, उन लोग को थोड़ा पीछे छोड़ दिए हैं कि धीरे धीरे आएगा। पूरा जुनून ले लिए हैं कि पहली बार जा रहे हैं तो फर्स्ट बार में से ही बाबा नगरी पहुँच जाए। अगर नहीं पहुँच पाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए अगर पूरा मन में ठान उन लिए हैं कि नहीं हमको पहुंचना है बाबा नगरी, तो बस पहुंच जाएंगे। इसीलिए पूरा लाइन वगैरह हम लग लिए हैं, साथ में ले लिए दीपक बाबू को, तो जा रहे हैं। वैसे भीड़ देख रहा भाई, उतना कोई खास भीड़ नहीं है। भीड़ तो मिलेगा देवघर में जाने के बाद। ये वाला रूट है और पीछे नज़ारा कहाँ बचा, सबको हम लोग जा रहे हैं एकदम अंधाधुन। इधर से देख रहे हो, खाली इन लोग चाहता है बड़ी ज़्यादा। ये लोग ये सब दुकान वाला खिलाता उलाता तो कुछ है नहीं, खाली इन लोग चाहता है। इससे अच्छा क्या है, कुछ नहीं। बस फोकस करो कांवड़ यात्रा में जाने का और जल्दी जल्दी अगर पहुंच जाए। बिल्कुल ऑर्डर करिए, पाइए, आपको थाली में मिल गया मात्र 40 रुपये में। पूरी 2 जलेबी, आलू चने का सब्जी, अचार चटनी का साथ मिलेगा। वो आइए ना रे, जैसे खाना है लिट्टी मिलेगा, चोखा मिलेगा, चटनी मिलेगा, अचार मिलेगा। बैठिए भैया, दोस्तों उठते बैठते थोड़ा दूर आते हुए में से किसी तरह से सुइया पहाड़ पार करनी है। अब एहसास हो रहा है कि आधा से थोड़ा पूरा कुछ ज़्यादा पार किए हैं। अब है कि आगे गोडारी नदी, वो अगर पार कर लें आज दिन भर में से, तब चांस है कि कल देवघर के नगरी पहुंच जाएंगे। हमारे टीम में से कुछ लोग पीछे ही रुक गया, उन लोग कब तक आएगा पता नहीं। उन लोग आने का इंतजार है, उनके बाद फिर आगे का प्लान बनाएंगे और प्रोसेस। और जिस तरह से एकदम जुनून में चल रहे हैं कि आज ही गोडारी नदी पार कर देंगे। बोल बम दोस्तों, आज है तीसरा दिन हम लोग का जर्नी का और अभी है हम लोग गोडारी नदी थोड़ी सी दूर पे आगे है। और आज हम लोग का प्रयास है कि गोडारी नदी भी पार कर दें और बाबा की नगरी देवघर भी आज पहुंच जाए। देखते हैं हम लोग के साथ क्या होता है। वैसे अभी ऐसा समझ में आ रहा है और ऐसा पैदल चलते चलते हालत ख़राब हो जा रहा है। सिर्फ मेरा नहीं, मेरा ग्रुप में से और भी सब है, उन लोग का भी। क्या करें, किसी तरह से कंडीशन होते हुए जा रहे हैं। और जब बाबा की नगरी तक पहुँचने का पूरा ठान लिए हैं तो लेट से जाएंगे, लेकिन जाना तो पड़ेगा भाई। चाहे जैसे भी हो, पैर में छाल उठ गया है, थोड़ा पैर भी फूल जा रहा है, लेकिन फिर भी छोड़ना नहीं है, बस जाना है तो जाना है। अभी सुबह सुबह बहुत सारे लोग लाइन में लग के जा रहे हैं भाई, हम लोग भी चल दिए हैं। हम लोग भी यही सोच में कि जितना जल्दी हो सके
बाबा के दरबार में पहुँच जाए, यही हम लोग के लिए सही रहेगा। क्योंकि इतना ज़्यादा एकदम तकलीफ हो रहा है ना, भगवान से विनती करते हैं कि इतना तकलीफ हम लोग को ना दे। पहली बार तो लाइफ में आए थे बोल बम के नाम से कि बोल बम जाएंगे, पूरा जुनून था भगवान भोलेनाथ के प्रति और भक्ति में पूरा मग्न थे। आ गए, अब लग रहा है कि हो जाएगा जैसे भी होगा, लेकिन जब भगवान पे जब भरोसा किए, भोलेनाथ पे भरोसा किए तो होगा तो ज़रूर। हम चलने में एकदम ध्यान देते हैं और किसी तरह से चल के वहाँ तक पहुँचते हैं जितना जल्दी हो सके। दोस्तों खुशी की बात है कि ये रहा बिहार बॉर्डर और ये रहा अपना झारखंड बॉर्डर। अब झारखंड बॉर्डर में एंट्री कर चुके हैं। एंट्री हो जाने के बाद झारखंड में स्वागत है और जोहार झारखंड आप सभी को भाई। अब फील हो रहा है अंदर से कि अपना झारखंड में पहुँच गए हैं। अब जो भी होगा बाबा नगरी पहुँच जाएंगे। थोड़ा पूरा इधर नज़ारा देखते हुए और थोड़ा पूरा आराम भी कर लेते हैं, उनके बाद फिर चलते हैं शिवगंगा आने की बाबा नगरी के पास। दोस्तों किसी तरह से पहुंच गए भाई शिवगंग। सामने रहा शिवगंग का पूरा नज़ारा। हमारे ग्रुप में जितना कोई सब कोई आ गया। अब बस यहाँ से स्नान करके फिर निकलना है लाइन न लगने के लिए और वहाँ पे जाके देखते हैं कि किस प्रकार का भीड़ है। वैसे यहाँ का आने में कितना कष्ट हुआ और कितना कुछ हुआ वो तो बता नहीं सकते। बस भगवान भोलेनाथ के सहारा था और उनका दर्शन के लिए सब कुछ संभव हो पाया। भगवान से ही विनती करते हैं, हम लोग स्नान करके फिर निकलते हैं लाइन के लिए। उनके बाद दिखाते हैं वहाँ किस प्रकार का नज़ारा और कितना भीड़ है। वैसे यहाँ का भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, इतना भीड़ है जो बता नहीं सकते। चारों तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ है। भीड़ में किसी तरह से घुसते घासते निकलते यहाँ तक पहुँच पाए। शिवगंग में बस स्नान करना है, उनके बाद फिर हम लोग को निकलना है और स्नान करके पूजा करने के लिए। दोस्तों पूजा वगैरह करके निकल गए भाई। इतना ज़्यादा भीड़ था कि जो कुछ बता नहीं सकता। देखा मेरा तीरी भाई का तीसरा बार आ रहा है, इनको समझ में आ रहा है कि यहाँ ठीक ठाक है, लेकिन हम लोग का हालत ख़राब हो गया और पैर में नीचे मौका फूलने लगा। बस अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। इधर पूजा करके निकल गए इधर बाहर और अब इधर से जाते हैं घर के लिए। उनसे पहले प्रसाद वगैरह ले लेते हैं। सामने सबका हालत एकदम गया पूरा ख़राब हो। दोस्तों सारा सामान लेके निकल गए भाई। भीड़ भाड़ को पार करते हुए किसी तरह बाहर निकलते हैं। उनके बाद पेट पूजा, उनके बाद कुछ और। देख रहे हैं चारों तरफ दुकान ही दुकान है। किसी तरह से निकले हुए हैं, बहुत कष्ट होते हुए। बस भगवान से पूजा हो गया, प्रार्थना हो गया, बस निकलते बाहर। उनके बाद बताते हैं क्या होता है। दोस्तों अभी आ गए भाई खाना खाने। देख सब कोई बैठ 5-5 में थाली ले लिया खाना समय। एकदम अभी जाने समय बोल देंगे अरे यही बोल रहे थे चलने समय, उसमें सबका आवाज़ सुख रहा था। और अभी खाने समय देखा इधर दूध थाली ले लेके बैठा है बच्चा। सबको एकदम खा पी के दम है, हमू खा पी के दम है। एकदम मज़ा है। 5 स्टार होटल ज़िंदगी में कोई ऊपर क्या लेगा। 5 स्टार होटल हम लोग के लिए। दोस्तों थकल मौड़ किसी तरह से घर तो पहुंच गए। अब फिर से घर में नहा धो के फिर करना होगा हमारे अड़ोस पड़ोस में जितने भी मंदिर वगैरह हैं और फिर जो देवी देवता हैं उनको पूजा करना होगा। सबसे पहले नहा धो लेते हैं, उनके बाद जाएंगे पूजा करने के लिए। वैसे पैर और का हालत भी ख़राब है, गला का भी हालत पूरा ख़राब है। मतलब इतना ज़्यादा कंडीशन फर्स्ट टाइम में मेरा ख़राब हो गया क्या बताएं। लेकिन उतना भी ख़राब नहीं हुआ जितना मेरे ग्रुप में से और लोगों का हुआ। किसी लोगों का तो इतना ख़राब हो गया जो कि कुछ देर तक टांग के लेना पड़ा। किसी तरह से भगवान कृपा से सब कुछ सही हो गया और हमारे ग्रुप में से सब कुछ सही हो गया। कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत वगैरह नहीं हुआ। बस अभी जाके सबसे पहले पूजा करते हैं, क्योंकि जब तक पूजा नहीं करेंगे तब तक कुछ ना ही मतलब आउटी सामान में से कुछ खा सकते हैं ना ही कुछ कर सकते हैं। इससे अच्छा है कि पहले पूजा कर लें, उनके बाद जो होना रहेगा और जो खाना पीना रहेगा खेते रहेंगे। अभी भूख लग जाता है, कुछ और खाना सोचते हैं कि खाइए नहीं पाते हैं, क्योंकि फलहाली में आ रहे थे तो पूरा फल ही खाना होगा। अभी जैसे अगर कुछ खाएँ तो हो नहीं सकता है। बस अभी जब तक नहीं होगा तब तक फलहाली भी खाना होगा। तो इससे अच्छा है कि पहले पूजा पाठ कर लें, उनके बाद जो खाना रहेगा खा लें। दोस्तों अभी घर तरफ पूजा करके अभी आ गए ब्रह्मसी। हमारे लोकल में एक महादेव का पूजा है करने का, और प्रसाद वगैरह तो महादेव के पास वहाँ पे चढ़ा नहीं पाए थे, तो प्रसाद चढ़ाने के लिए आ गए थे। यहाँ एक मंदिर है हमारे यहाँ लोकल में, वहीं पे आ गए थे भाई। यहाँ पे एक मंदिर में देख रहे हैं भाई ताला लगल है। पूजा करने आते लेकिन यहाँ ताला लगल है। समझ गया होगा कि कौन सा मंदिर है। सो
पता नहीं क्यों लगा है, जो भी है बस महादेव की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ संभव हो पाया, यही काफ़ी है। भगवान भोलेनाथ का बस कृपा बना रहे हमेशा, यही चाहते। बोल बम दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ संभव हो गया और सब कुछ अच्छा ही हुआ। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं कहीं और वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए बाय बाय, टाटा।